रायबरेली से अखिलेश यादव पहले अपना घर संभाल लें, नुकुल दुबे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा रायबरेली पहुंची, जहां पर सभी विधानसभाओं के प्रत्याशियों सहित पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता नुकुल दुबे यात्रा के साथ दिखे। यात्रा के दौरान नुकुल दुबे ने जहां भाजपा पर पठान फिल्म के विरोध पर हमला बोलते हुए उसे एक एजेंडे का नाम दिया, तो वहीं अखिलेश यादव पर भी तंज कसा। कहा कि बहुत दिन बाद अखिलेश को अपना घर परिवार मिला है, पहले उसको संभाल लें, फिर दूसरे को देखें। यात्रा के दौरान कहा कि 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा रायबरेली शहर के त्रिपुला चौराहा, कहारों का अड्डा, हाथी पाट, डिग्री कॉलेज चौराहा, इंदिरा नगर होते हुए बाहर निकली, जहां पर जगह जगह यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सुधा द्विवेदी, डॉक्टर मनीष चौहान, सुरेंद्र विक्रम सिंह, अतुल सिंह, देवेंद्र सिंह सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भाग लिया। यात्रा के दौरान कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी व पूर्व मंत्री नुकुल दुबे ने यात्रा को गति दिया। नुकुल दुबे ने कहा कि यात्रा चुनावी तैयारी नहीं बल्कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, निजीकरण के विरोध में निकाली जा रही है, जिसका कश्मीर से कन्याकुमारी तक जन समर्थन मिल रहा है। कहां तक जाएगी ये यात्रा? कन्याकुमारी से चल रही है और कश्मीर तक जाएगी। राहुल गांधी जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम 6 प्रांतीय अध्यक्ष अपने अपने जो जनपद में विराट हुए हैं उन जनपदों में हम यात्रा कर रहे हैं। लखनऊ कर चुके हैं, बाराबंकी कर चुके हैं, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा कर चुके हैं। आज हम लोग रायबरेली आए हैं और अभी आगे रोज चल रहेगा। इस यात्रा का आगामी लोकसभा चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, बार बार मैं एक बात कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि इस यात्रा को चुनाव से कदापि न जोड़ा जाए। इस यात्रा का मूल मंत्र जो है वो ये है कि आज हमारे पूरे के पूरे देश में बिकवाली चल रही है, हर संस्था भेजा जा रहा है। हमारे देश में झूठ का अंबार लगा हुआ है। हमारे देश में जो सच्चाई का माहौल रहता था, जो वसुधैव कुटुंबकम का माहौल रहता था, उस पर सब पर जो है वो पानी फिरता जा रहा है और लोगों में व्यवस्था पैदा की जा रही है अपने लाभ के लिए। तो इन सब चीज़ों पर विराम लगाने के लिए, महंगाई पर विराम लगे, लोगों को रोजगार मिले, इस देश में जिस भाईचारे के नाम पे पूरे विश्व में हम लोग विख्यात थे, वो भाईचारा पुनः कायम हो, इन सब उद्देश्यों को लेकर के आज ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। क्या रणनीति है आगामी लोकसभा चुनाव लेकर रायबरेली बैठने की? देखिए, अभी तो हम लोग भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा आज पूरे हिंदुस्तान जितने भी लोग सच्चाई के साथ हैं, जो लोग न्याय के साथ हैं, जो लोग सच्चे देशभक्त हैं, उन सबके मन मनांतर में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर चुकी है और वो चल रही है। हिंदूवादी को लेकर भाजपाई जो है वो पठान मूवी का पुतला फूंक रहा है। उस पठान मूवी के विरोध में जो पुतला फूंका जा रहा है, उस पर क्या करना है? ये टोटल उन्हीं का एजेंडा है, उन्हीं के साथ रहने दीजिए, हम लोग इसमें शामिल न करें। अभी अखिलेश जी ने कमेंट किया था कि भाजपा और कांग्रेस दोनों एक साथ में काम कर रही है, उस पर क्या? अखिलेश जी का बड़ी मुश्किल से उनका घर परिवार मिला है, तो कुछ दिन उसको काम कर लें, फिर वो हमारे बारे में कुछ बताएंगे। मैनपुरी चुनाव जीतने के बाद उनका उत्साह बढ़ा है, उनका कहना है कि देखिए, प्रधानमंत्री का चुनाव का जो इस वक्त रूप है, अब आप गुजरात के चुनाव को आप क्या कहेंगे? जब जहाँ पर एक ही पार्टी लड़ेगी, जैसे उन्होंने इतना रुपया फूंक दिया गुजरात में, सारे मुख्यमंत्री, सारे सांसद, सब कुछ लोग। अब हमने तो हिमाचल के लिए कहीं कुछ कहा? हिमाचल हम जीत के आए हैं, बाकायदा हमारी सरकार वहाँ पर बनी है। आज कितने प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बची है? अगर गिनती किया जाए तो 3-4 जगहों पर। लेकिन निश्चित रूप से मानकर चलिए, ये आंधी चल चुकी है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और इस देश को वास्तव में आवश्यकता है। ये जो चल रहा है, तमाशा जो चल रहा है, सिर्फ हमारे हिंदुस्तान को और हमारे हिंदुस्तानी लोगों को कैसे नीचा दिखाया जाए। आपने नोटबंदी के समय में हम लोगों को काला धन वाला कह दिया था। जब 100% रुपया जमा हो गया और करोड़ों रुपए, हज़ारों करोड़ रुपए बर्बाद हो गए, तब भी आप शांत हो गए। उसके बाद आपने 3 काले कानून लाए, कितने लोगों की मौत हो गई, लाइन में लग कितने लोगों की मौत हो गई, कोरोना में कितने लोगों की मौत हो गई, ऑक्सीजन कमी से कितने लोगों की मौत हो गई। तो हिंदुस्तान ने और हिंदुस्तानियों ने, सब लोगों ने हर चीज़ को बहुत करीब से देखा है। बदला लेने का समय आ रहा है। आइए हम सब लोग मिलकर के अपने देश को गुलामी की राह पर जाने से। ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी, निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी।